लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिखे बोले गए हैं। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5। सो इसे आपको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना होगा। तो कैसे आप करोगे, तो इसके लिए कुछ बेसिक सा फार्मूला होता है ट्रिगो का, वो मैं डिस्कस कर दूं कि sin x का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin x बाई 2 इंटू लिखा जाता है आपका cos x बाई 2। और cos x का वैल्यू लिखा जाता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस लिखा जाता है आपका साइन स्क्वायर x बाई 2। और एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1। मतलब आप यहाँ इंटीग्रेट करना चाहते हो तो लिखो dx अपॉन 3 इंटू साइन एक्स के बराबर लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू लिख दिया जाए यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो तो -4, उसके बाद क्या लिखे गए थे -4, तब आप लिख दो -4 कॉस एक्स जब आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए इसके बाद देखा जाए तो 5 जो लिखा गया उसके प्लेस पे क्या लिखना चाहिए। चलिए तो 5 जो लिखा गया उसके प्लेस पे मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस आप लिख दो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए ये आ गया पूरा आपका, ठीक है। मतलब आप देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ dx अपॉन 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉस एक्स बाई 2। चलिए आप यहाँ से -4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखे जा सकते हैं -4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो आप तो 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर यहाँ से आप लिख सकते हो प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो dx अपॉन, चलिए अब देखो तो ये देखो ये अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ देखो तो 5 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ क्या लिखा गया 5 प्लस 4, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से 9 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 9 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इसके बाद देखिए तो देखो 5 -4 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि हम लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस आप लिख दो यहाँ से 6 साइन एक्स बाई 2 इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप कॉस एक्स बाई 2। नाउ अब देखो इसके बाद की कहानी अगर किया जाए तो कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। तो देखिए इसके बाद अगर इंटीग्रेशन करने की बात आता है तो dx अपॉन, यहाँ से आप देख सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो आप a3 मतलब आप समझ सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो 3 साइन एक्स बाई 2 प्लस लिखा जा सकता है कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या कहानी रिपीट किया जाए, तब आप क्या करो कि इंटीग्रेट करने के लिए हर एक टर्म को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हैं यहाँ से 3 साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई आप यहाँ से लिख दो कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ अब देखिए इनटू dx, तो dx चलने दिया जाए, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, यहाँ से लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस दैट इज इक्वल टू tan, मतलब 3 tan एक्स बाई 2 प्लस 1 का आप समझ सकते हो यहाँ से होल स्क्वायर इंटू dx। नाउ अब देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन की बात किया जाए तब, चलिए अब देखो इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ 3 tan एक्स बाई 2 प्लस 1 का होल पावर -2 इंटू आप यहाँ से लिख दो सेक स्क्वायर
xy2 इंटू डी एक्स। नाउ अब चलो देखो यहाँ से एक बेसिक सा फॉर्मेट होता है जब कहीं मिलता है एफ एक्स के पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, मतलब इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स जब भी रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है एफ एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी लिखा जाता है। ठीक है, चलो आप देखो, तब आप डिफरेंशिएट करके देख लो 3 tan xy 2 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 3 सेक स्क्वायर xy2 इंटू 1/2, मतलब 3/2। 3/2 जो है वो क्वेश्चंस में नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। मतलब आप बाहर से मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जो लिखा गया था 3 tan xy2 प्लस वन, इस तरह से करने से आपको फ़ायदा यह है कि टी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, -2 इंटू यहाँ से आप लिख दो 3/2 इंटू सेक स्क्वायर xy2। चलिए अब देखिए, तो ये जो है वो फॉर्मेट पे आ गया। ये हो गया आपका एफ डैश एक्स, और ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया एफ एक्स, और ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स के पावर एन प्लस वन, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 2/3 इंटू 3 प्लस, है ना, चलिए 2/3 इंटू लिखे जा सकते हैं 3 tan xy2 प्लस वन का होल पावर -2 प्लस वन डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं -2 प्लस वन प्लस सी। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो आप लिख सकते हो -2/3 इंटू 3 tan xy2 प्लस वन का होल पावर -1 प्लस सी। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है -2/3 इंटू tan xy2 प्लस वन प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर। सॉरी यहाँ 3 छूट रहा है तो आप यहाँ पे लिख दो 3। ठीक है, दिस इज आवर राइट आंसर।